खानकाह आरिफिया इसमें मुनफरिद नहीं है। खानकाह आरिफिया को आपने जो जिक्र किया, ये आपको शायद मुनफरिद मौजूदा मुआशरे में नजर आया, लेकिन ये भी आपको नजर आया, वरना आपके हिंदुस्तान के हल्के में भी एक बड़ी तादाद है साहिबाने फिरासत, साहिबाने शऊर का एक बड़ा हल्का है जिसका मौक़िफ़ वही है जो खानकाह आरिफिया का मौक़िफ़ है। अब वो हजरात चूंकि एहतियात में, डर में कि कौन लड़ने जाए लोगों से, कौन पंगा लेने जाए, वो खामोश रहते हैं। वरना बदायूं के शहजादे शहीद बगदाद मौलाना सैयदुल हक रहमहुल्लाह, अल्लाह उनको गरीक़ रहमत फरमाए, उन्होंने मुझे बताया कि मैं हज पे गया, हज से लौटा तो मैं सैयद अली अशरफ जायसी से मैंने पूछा कि हज़रत ये बताइए आप हज पे गए थे तो आपने क्या किया? तो उन्होंने कहा देखो भाई, हमने तो नमाज़ पढ़ ली, अब वहाँ भी जाके नमाज ना पढ़ो जमात से तो ये तो ठीक नहीं, हमने तो अपनी नमाज़ पढ़ ली भाई। तो सैयदुल हक साहब ने कहा चलिए मैंने भी पढ़ ली। तो वो सैयदुल हक साहब हैं, अलीम साहब हैं, ऐसे लोग इस तरह की और बेशुमार मिसालें हैं कि जो जाते हैं सऊदी में, हिंदुस्तान के उलमा हैं, बड़े उलमा हैं, और वहाँ पर नमाज पढ़ते हैं। और क्यों ना पढ़ें? चूँकि जिस फ़िक़्ह को मानते हो, जिस सुन्नियत को मानते हैं, जिस हनफियत को मानते हैं, उसका जबरी तकाजा यही है कि नमाज पढ़ी जाए। और नमाज न पढ़ने का इसरार है, ये खारजी फिक्र का इसरार है। ये सुन्नियत में कैसे दाखिल हो गई ये फिक्र, इसकी तथहीर करने की ज़रूरत है, इसकी बुनियादें तलाश करने की ज़रूरत है। इसलिए ये मौक़िफ़ अगर खानकाह आरिफिया का है तो खानकाह आरिफिया का ये तनहा मौक़िफ़ नहीं है। जब बात बदायूं की चली तो याद रखो, बदायूं खाली शोहदा की सरजमीन नहीं है, खाली औलिया की सरजमीन नहीं है। मदीनतुल औलिया तो तारीख में कहा जाता है, मदीनतुल उलमा भी है बेशक। और मदीनतुल उलमा भी ऐसी कि मेरे नाकिस मुतालिक की हद तक जितनी तारीख मैंने पढ़ी है, आपको मालूम होगा कि जब हिंदुस्तान में मौलाना यासीन साहब तशरीफ फरमा है, ये इस सब्जेक्ट की अथॉरिटी है इस मौजू पर, हिंदुस्तान में जब बदअकीदगी का फितना शुरू हुआ और मुसलमानों के इश्क़ रसूल और नामूस रिसालत को चैलेंज किया जाने लगा, और जो शख्स इस काम के लिए दिल्ली के सरजमीन पर खड़ा हुआ, उलमा तशरीफ फरमा है, ये जानते हैं, मैं इन लोगों को बता रहा हूं कि उसकी अपनी जिंदगी में, बाद में तो लोगों ने बहुत कुछ लिखा, इस्माइल देहलवी की अपनी जिंदगी में उसके रद में सिर्फ 4 किताबें लिखी गई। जिम्मेदार हूं इस बात का। इस्माइल देहलवी की जिंदगी में उसके रद में सिर्फ 4 किताबें लिखी गई हैं, नाम लेकर रद, तक़वियतुल ईमान के रद में। एक किताब तो खुद उसके खानदान के एक बुजुर्ग की है, एक किताब अल्लामा फजल खैराबादी की है, दूसरी भी उसी खानदान के एक बुजुर्ग की है। और कादरियों, मजीदियों, इस बात को अपने सर का ताज बना के ले जाओ कि उसकी जिंदगी में उसके रूबरू उसका रद्द करने वाला और कोई नहीं, वही ज़ात गिरामी है कि जिसके ज़ात गिरामी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपने किताब लिखी, और ये जब की बात है कि जब लोग जानते भी नहीं थे कि वहाबियत क्या होती है, नजदियत क्या होती है, बदअकीदगी क्या होती है, लोगों को पता भी नहीं था, नाम तक नहीं सुना था। इससे पता ये चलता है कि न सिर्फ बदायूं उस वक्त उस फितने से बाखबर था, बल्कि उस फितने से उम्मत को बचाने के लिए, उम्मत के अकीदों की हिफाजत के लिए उसने इंतजाम भी कर दिया। वाह 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 भाई, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पहली किताब हिदायतुल इस्लाम हुजूर शाह ऐनुल हक ने लिखी, नाम सैफुल जब्बार का मशहूर हो गया। पहली किताब तो ये, और ये उन 4 में से एक किताब है जो इस्माइल देहलवी की जिंदगी में लिखी गई। अजमत मुस्तफा बदायूं वालों के दिलों में डालने की पहली ईंट रख दी गई। वाह भाई वाह 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 वाह। पहली ईंट अजमत मुस्तफा की हमारी कुलूब में डालने के लिए रख दी गई। कब? जब लोग ये जानते ही नहीं थे कि अजमत मुस्तफा को चैलेंज भी किया जा सकता है। वाह वाह। जमाना आगे बढ़ा, उसी शाह ऐनुल हक के लखते जिगर, और आज ऐसा हसीन संगम है, कसम खुदा की। अभी इस पर एक नुक्ता याद आ गया
सैफुल्लाहिल मसलूल की तालीम और तरबियत फिरंगी महल में हुई और दस्तार बंदी रुदौली शरीफ में। भाई वाह वाह, क्या किरानुसादैन है। सैफुल्लाहिल मसलूल की तालीम फिरंगी महल में, और तालीम के बाद जब तकमील हुई और दस्तार बंदी की रस्म अदा की गई तो लखनऊ में नहीं बल्कि उनके उस्ताद हजरत मुल्ला नूर फिरंगी महली उनको अपने साथ रुदौली शरीफ के उर्स में ले गए और उस उर्स की महफिल में उलमा और अपने वक्त के अजिल्ला उलमा की मौजूदगी में उनका इम्तिहान लिया गया। जब मुल्ला नूर का वो शागिर्द उस इम्तिहान में कामयाब हुआ तो उन उलमा के हाथों और रुदौली शरीफ के उन कि जो जानशीन थे उनके हाथों उस बच्चे की दस्तारबंदी हुई। बड़ी खुशी की बात है कि उन दोनों खानवादों के चश्मो चिराग यहाँ मौजूद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फिरंगी महल से हजरत मौलाना मुफ्ती अबुल इरफान फिरंगी महली साहब क़िबला तशरीफ फरमा है। हजरत ने फरमाया कि हमारे दादा के उस्ताद ज़ादे, मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ। अलकाब तो बहुत लंबे हो जाएंगे। शेखुल आलम साहिब तोशा मुजद्दिदे सिलसिले चिश्तिया साबरिया, गलत तो नहीं कहा हजरत मैंने? साबरी सिलसिला था कहाँ, मरा यकशम्स काफीस, ये फरमा दिया था। उनके सैकड़ों हजारों खुलफा और निजामी सिलसिला कहां से कहां पहुंच गया। और जब उनसे कहा कि अलाव साबिर पियासे कि आपने खिलाफत किसी को नहीं दी, मरा यकशम्स काफीस, एक शम्स काफी है, समिट के रह गया था। लेकिन ये हजरत शेखुल आलम शेख अब्दुल हक रुदौलवी का फैज है कि आज सिलसिले साबरिया निजामिया से कम नहीं है। जितनी खानकाहें, जितनी शाखें निजामिया की हैं उतनी ही साबरिया की भी हैं। मैं इस्तकबाल करता हूँ हजरत सैयद शाह अम्मार अहमद अहमदी नैयर मियाँ साहब क़िबला का कि वो उस खानकाह से तशरीफ लाए हैं कि जिस खानकाह के उर्स में सैफुल्लाहिल मसलूल दस्तारबंदी हुई। सुभान अल्लाह। बच्चा बड़ा हुआ, कलम हाथ में लिया, और उसके बाद जब ये फितना खड़ा हुआ था 8, 10, 15 साल तक लोग यही समझते रहे कि भाई एक सरफिरा आदमी है, उसने कुछ लिख दिया है हुजूर की शान में। इससे ज्यादा कोई जानता नहीं था। उस्ताद मुतलक अल्लामा फजल है खैराबादी ने एक इबारत पर गिरफ्त की, किताब लिख दी, अहले इल्म ने साइन कर दी, बात खत्म हो गई। लेकिन और वो जमाना इंटरनेट का भी नहीं था, अखबारात का भी नहीं था कि अरब में क्या हो रहा है, नज्द में क्या हो रहा है, सऊदी तो खैर था ही नहीं उस जमाने में, क्या हो रहा है यहाँ खबर हो जाए। लोग जानते भी नहीं थे कि मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नाम का कोई शख्स अरब में गुजरा है, उसके फला फला अकायद हैं। दोस्तों, ये सैफुल्लाहिल मसलूल की अव्वलियत है कि उन्होंने सैफुल जब्बार लिखकर दुनिया को ये बताया कि ये फितना हिंदुस्तान का फितना नहीं है बल्कि ये फितना वहाबियत ही की एक शाख है। और उसके बाद से लोग इस्माइलियत को वहाबियत कहने लगे। पहले उस फितने को इस्माइलियत कहा जाया करता था। तवज्जो चाहूंगा कि पहले हिंदुस्तान के उलमा उस फितने बदअकीदगी को इस्माइलियत के नाम से पुकारते थे। सैफुल जब्बार ने इल्मी बुनियादों पर इस बात को साबित किया कि ये इस्माइलियत नहीं, ये वहाबियत है। आज उस बात को 172 साल हो गए, सारा जमाना उस फितने को वहाबी फितना कहता है, उसको वहाबियत कहता है। बड़े मजे की बात है कि हमने वो खानकाह कि जिसने जमाने को सुन्नियत और वहाबियत की पहचान दी है, शनाख्त बताइए, आज उससे उसकी सुन्नियत के सबूत मांगा जाए। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, उर्से कादरी, हजरत शेख साहब क़िबला। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सैफुल जब्बार ने ये तय किया है। वाह वाह वाह, हमने पढ़ी है तहक़ीक़ुल फतवा, वाह वाह वाह, हमने पढ़ी है इम्तिनाउन नज़ीर, सब 1265 से पहले पहले की हैं। पूरी किताबें पढ़ जाओ, कसम खुदा की 1265 से पहले पहले किसी किताब के अंदर उस फितने को फितने वहाबियत लिखा हुआ नहीं पाओगे। इस्माइली कहा करते थे, दुनिया को बदाइयों ने बताया कि इस फितने का नाम फितने वहाबियत है। तो वहाबियत को तो हमने मुतारफ कराया, हमने लोगों को उससे बचाया। सैफुल जब्बार
अल मुतक़दुल मुंतक़द, बवारिक़ मोहम्मदिया, हिर्ज़ मुअज़्ज़म, फस्लुल खिताब, तलख़ीसुल हक़, तस्हीहुल मसाइल, ये वो बुनियादें हैं, इसमें कोई मुबालगा नहीं है। मेरे उस्ताद मोहतरम मुफ्ती मोतीउर रहमान साहब तशरीफ फरमा है, यासीन अख्तर साहब तशरीफ फरमा है, ये बताएंगे आपको कि कसम खुदा की आज जमात अहले सुन्नत की अकायद की बुनियादें जिन चंद किताबों के ऊपर कायम हैं, उनमें अगर एक लिस्ट बनाई जाए तो कम से कम 5 किताबें सैफुल्लाह मसलूल की निकलेंगी। वाह सुभान अल्लाह। जब तबर्रकात व आसार की बात आई, हिर्ज़ मुअज़्ज़म लिख दी। जब तकलीद पर हमला हुआ, तस्हीहुल मसाइल लिख दी। जब निदाए या रसूलुल्लाह की बात आई, इक़ाक़े हक़ लिख दी। जब दूसरे अकायद पर हमला हुआ, बवारिक़ मोहम्मदिया लिख दी। कोई ऐसा मसला नहीं है जिसको इस सरजमीन के फर्जंदान गिरामी ने तय न कर दिया हो। बात आगे बढ़ी, एक और फितना खड़ा हुआ। कुछ लोगों ने हुजूर की तरह 6 नबी और मान लिए, हुजूर की मिसल। ये बात पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि जब ये फितना खड़ा हुआ कि लोगों ने हुजूर के 6 मिसल मान लिए, मार्का बपा हो गया। एक तरफ जमात अहले सुन्नत थी जो इस बात को माकूल व मनकूल की रोशनी में साबित कर रही थी कि हुजूर मुमतनिउन नजीर हैं, आप जैसा न कोई पैदा हुआ ना हो सकता है। और एक तरफ लोग हुजूर के अमसाल ढूंढ रहे थे। जब सफ बंदी हुई तो कसम खुदा की तारीख गवाह है कि जमात अहले सुन्नत की सफ़े अव्वल में अपने कलमों से तलवार का काम लेने वाले कोई और नहीं, इसी खानकाह कादरिया और मदरसा कादरिया के फर्जंदान गिरामी थे। बेशक ताजुल फहूल ने किताबें लिखी, उनके चहीते शागिर्द हजरत हाफिज बुखारी ने किताबें लिखी, शवारिक़ समदिया लिखी, मुनाज़रा समदिया लिखी, बेशुमार किताबें लिखी, और जिसमें यह बात साबित की गई कि हुजूर की नज़ीर मुमकिन नहीं है, आप बेनज़ीर हैं, बेमिसाल हैं। और एक और बात याद रखो कि जिस तरह सबसे पहले वहाबियत को इस्माइलियत से मुमताज करके इस्माइलियत को वहाबियत की पहचान कराने वाले अहले बदाइयों हैं, बहुत बात है तहज़ीरुन्नास, 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 बराइन कातिया, गुमराहकुन किताबें हैं। मैं आपको बताऊं कि ये गुमराहकुन किताबें तहज़ीरुन्नास, बराइन कातिया, बराइन कातिया का सबसे पहला जवाब, जिम्मेदार हूं इस जुमले का, बराइन कातिया का सबसे पहला जवाब इसी मदरसा कादरिया के एक अदना तालिब इल्म हजरत मौलाना मोहम्मद उबैदुल्लाह मक्की बदायूनी ने लिखा है। किताब का नाम तंबीहुल गुफूल अन इल्मी गैबी रसूल है। सबसे पहला जवाब पता ये चला, तक़वीतुल ईमान मंजर आम पे आई, पहला जवाब बदायूं से गया। बराइन कातिया मंजर आम पर आई, पहला जवाब बदायूं से गया। तहज़ीरुन्नास 1290 में लिखी गई, 1291 में उसकी इशाअत के सिर्फ 6 महीने के बाद अल कौलुल फसीह ताजुल फहूल के एक अरशदे तलामिज़ा हजरत मौलाना फसीहुद्दीन अब्बासी बदायूनी जो यहीं पर आराम फरमा है, उन्होंने सबसे पहले तहज़ीरुन्नास के जवाब लिखा। जितने फितने उठ रहे हैं, हम तो ये देख रहे हैं कि मदरसा आलिया कादरिया के फर्जंद और वहां के फुजला और फारिगीन अपने कलम से उन फितनों का सद्दबाब करते हुए नजर आते हैं। बेशक सुभान अल्लाह। और याद रखो दोस्तों, ये बातें कोई किस्सा कहानियां नहीं है, कोई भूले बिसरे किस्से नहीं है। फतवे तो बहुत लोग लगाते हैं, ये काफिर, नजदी काफिर, फला काफिर, इब्न सऊद ऐसा, सऊदी अरब ऐसा, शाही हुकूमत ऐसी। शाह सऊद के दरबार में बैठकर वाह 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 वाह, उसके रूबरू
वाह। उसके गुमराह होने का फतवा देने वाला और कोई नहीं, इसी सरजमीन बदायूं का एक मर्द मुजाहिद था। हुकूमत कायम हुई, शाह सऊद की हुकूमत आई 1924 में, पहला हज आया तो शाह इब्ने सऊद ने आलम इस्लाम से बड़े बड़े उलमा को जमा किया, शरीफ हुसैन को निकाल के बाहर किया था, खुद उस हुकूमत पे कब्जा कर लिया था। तो आलम इस्लाम की राय आम्मा हमवार करने के लिए दुनिया जहान से उलमा को बुलाया। हुजूर कादरी दूल्हा, मुफ्ती आजम, आशिक रसूल, उस जमाने में हैदराबाद मुफ्ती आजम थे, आप भी गए। अरफात का मैदान है, आलमी इस्लामी कॉन्फ्रेंस हो रही है, सदारत की मसनद पर कोई आम आदमी नहीं, खुद उस ममलिकत का बादशाह बैठा हुआ है, और बादशाह कोई रहम दिल नहीं, जाबिर जालिम बादशाह है, इब्ने सऊद बैठा हुआ है, और उलमाए ज़र उसकी तारीफ में कसीदे पढ़ रहे हैं, उसके निजाम हुक्म की तारीफ कर रहे हैं, कोई निजाम अदल की तारीफ कर रहा है, कोई अमन की तारीफ कर रहा है। हुजूर कादरी दूल्हा खामोश बैठे, कुछ नहीं बोलते, क्योंकि शाह सऊद इब्ने सऊद ये बात जानता था कि मौलवी अब्दुल कदीर के बहुत गहरे ताल्लुकात शरीफ हुसैन की फैमिली से हैं। तो उसने ये चाहा कि जरा ये भी तो जानूं कि शरीफ हुसैन के इस करीबी ताल्लुक वाले का मेरी हुकूमत के बारे में क्या ख्याल है। उसने पूछा कि मौलवी अब्दुल कदीर, कैफ वजदतल अमन फिल हिजाज हादिहिल मर्रा, इस सफर में तुमने हिजाज में अमन व अमान कैसा पाया। अभी ये जुमला शाह सऊद की जबान से निकला भी न था कि वो मर्द मुजाहिद उसी भरी महफिल में पुकार उठा, यब्न सऊद कमा रईना फी तारीखी फी ज़मनी हज्जाज बिन यूसुफ अस-सक़फ़ी। हमने वही निजाम देखा जो तारीख की किताबों में हज्जाज बिन यूसुफ के जालिमाना निजाम में देखा है। जो जुल्म सितम हज्जाज बिन यूसुफ ने ढाए थे, आज तूने डाल दिए। अल्लाह अल्लाह। अफजल जिहादिन, सबसे बेहतर जिहाद, जालिम बादशाह के दरबार में कलिमाए हक बुलंद करना है। वाह वाह, बेशक बेशक। मुबारक हो कि इस अफजल जिहाद, ये अफजल जिहाद भी बदायूं वालों इसी सरजमीन के एक चश्मो चिराग के हिस्से में आए। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यहीं तक बस नहीं हुई, हिम्मत नहीं हारे, 1952 में फिर पहुंच गए, वो भी इसी खानकाह का परवरदा, इसी खानदान का चश्मो चिराग और इसी मदरसा कादरिया का तालिब इल्म हजरत मौलाना अब्दुल हामिद बदायूनी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। हम नमाज नहीं पढ़ेंगे, फला नहीं करेंगे, ये हिंदुस्तान में बैठकर सऊदी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज तो बहुत आसान है, कहीं बैठ जाओ चार लोग लेकर, ये गलत हो रहा है, वो नहीं टूटना चाहिए, ये टूट रहा है? इब्ने सऊद के दरबार में पौन घंटे तक उससे गुफ्तगू करके उसको चैलेंज देकर कि अगर तुम्हें इतना ही शौक है गुम्मदे खजरा को ढाने का, बकी शरीफ के कुब्बों को ढाने का, तो उसको ढाने से पहले अब्दुल हामिद से अपने उलमा की बात तो कराओ। भाई वाह वाह वाह। और फरमाया कि अगर तमाम सऊदी उलमा तुम्हारे दरबार में आकर अब्दुल हामिद के सामने किताबो सुन्नत की रोशनी में इस बात को साबित कर दे कि गुम्बदे खजरा को ढाना जरूरी है, उसके ढाने के लिए पहले कुरान अब्दुल हामिद की होगी। अल्लाह अकबर। हिम्मत नहीं कर सका, सैफुल्लाह मसलूल का खून बोल रहा है, वाह वाह वाह। ताजुल फहूल का खून बोल रहा है। वाह वाह वाह। गरजने वाले ऐसे गरजते हैं, बोलने वाले ऐसे बोलते हैं, लिखने वाले ऐसे लिखते हैं। वाह वाह वाह, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। ये फख्र भी आप ही को हासिल है। और फिर कहूंगा, किस्सा कहानियां नहीं है, बेशक। स्टॉल पे जाओ, किताब मौजूद है, पूरा खत मौजूद है, सफरनामा मौजूद है। वाह वाह। अल जवाबुल मशकूर अन अस्इलतिल कुबूर, और उर्दू में नहीं लिखी, अरबी जुबान में लिखकर मुंह पर मार कर आए। ले ले
वाह 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 समझते ये हो कि बदायूं वालों को, हिंदुस्तान वालों को अरबी नहीं आती, हम तेरा जवाब अरबी जुबान में दे के आते। सुभान, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, उर्से कादरी, सरजमीन बदायूं शरीफ। भाई वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आई ने जवा मर्दा आहा, हक गोइयो बेबाकी, वाह वाह, अल्लाह के शेरों को आती नहीं रूबाई। वाह 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 वाह, ये तो अल्लाह के शेर हैं। वाह 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 वाह। सिर्फ दारुल इफ्ता के अंदर बैठकर ए, इब्ने सऊद को गालियां बकना, नजदियों को बुरा भला कहना, ये नहीं किया। जरूरत पड़ी किताबें लिखी, जरूरत पड़ी फतवे दिए, और जरूरत पड़ी तो उसके रूबरू जाकर उसके सामने उसके उलमा को चैलेंज भी किया। वाह 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 वाह, बेशक बेशक। मैं इस्तकबाल करता हूं आपका उस सरजमीन पर कि जिस सरजमीन ने ऐसे ऐसे मर्दाने हक पैदा किए, बेशक सुभान अल्लाह। ऐसे मर्दे मुजाहिद पैदा किए। और याद रखो, जमाना बदल गया है, खून नहीं बदला। अगर सैफुल्लाह मसूल का पोता नहीं वाह, तो बात खत्म करो। और अगर मेरी अतीफ की अज़ाम की रगों में वही खूने फजले रसूली दौड़ रहा है, वही खूने ताजुल फहूली है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मदरसा आलिया कादरिया आज भी उस फजले रसूली खून की लाज रखते हुए किसी बातिल के सामने झुकने को तैयार है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, उर्से कादरी, शहजादगान ताजदार अहले सुन्नत। वाह 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 वाह। जिन पत्थरों को हमने सिखाई थी गुफ्तगू, वाह 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 वाह, जिन पत्थरों को हमने सिखाई थी गुफ्तगू, जब बोलने लगे तो हम ही पर बरस पड़े। भाई वाह 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 वाह। मदरसा आलिया कादरिया कल भी और आज भी अपने अकीदे के सिलसिले में, बेशक, अपने मसलक के सिलसिले में, अपने नजरियात के सिलसिले में खुद कफील था और आज भी खुद कफील। इंशाअल्लाह रहेगा भी। हक है, हक। नामों से रिसालत की बात हो, औलिया की बात हो, अकीदे की बात हो, किसी बातिल अकीदे के रद में अल्हम्दुलिल्लाह आज भी कलम की रोशनाई खुश नहीं हुई है। वाह वाह, लिखा जा रहा है, कहा जा रहा है, वाह। और किसी की खुशामद में नहीं कहते, अपने बुजुर्गों की मीरास समझकर और अपना फर्ज और हक समझकर कहते हैं। बातिल का रद आज भी हो रहा है, जबान से भी हो रहा है, कलम से भी हो रहा है। और कभी मदरसा कादरिया ने, खानकाहे कादरिया ने, जुमला नोट करो, ना कल कभी बातिल से कंप्रोमाइज किया और ना आज किसी बातिल से कंप्रोमाइज करने को तैयार। बेशक बेशक। हमारा अकीदा बिल्कुल वाज़ेह है, और इतना वाज़ेह है कि जिसको अपने अकीदे की सेहत की सनद चाहिए मैं लिख कर देता हूं, मैं लिख कर दूंगा कि हाँ ये अकीदा फज़ल रसूल के ऊपर है, मैं लिख कर देने को तैयार हूं कि हाँ अकीदा ताजुल फहूल के ऊपर है, मैं लिख के देने को तैयार हूं कि ये सही अकीदे के ऊपर है, क्योंकि हमने इस दुनिया को अकीदे के सेहतो बुतरान का सबक पढ़ाया। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। भाई वाह 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 वाह। हमारे पास जो कुछ है अल्लाह का करम और शमसे मारहरा के तलवों का सदका, वो हमारा अपना है। वाह 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 वाह, बेशक। अकीदा हमारा अपना, वाह, मसलक वाह, वाह। हमारा अपना, सुभान मशरब हमारा अपना, रद हमारा अपना, किताबें हमारी अपनी, कलम हमारा अपना, ज़बान हमारी अपनी। सुभान नारे रिसालत, नारे गौस, नारे गौस, उर्से कादरी, ताजदार अहले सुन्नत, हजरत शेख साहब किबला। भाई वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और याद रखिए, वाह वाह वाह, अपने अकीदे के तहफ्फुज़ के लिए दलाइल की भीख न कल मांगी थी, न आज मांगने को तैयार है। बेशक बेशक। अपने अकीदे की एक एक अकीदे की सेहत की दलील कल भी हमारे पास थी, आज भी हमारे। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।
वाह वाह वो जमाने गए वाह 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 जब खलील खां फाख्ता उड़ाया करते थे। बहुत हो गया। वाह 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 वाह। या रसूल अल्लाह, या गौस, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्यों गर्दिशे मुदाम से घबरा न जाए दिल, क्यों गर्दिशे मुदाम से घबरा न जाए दिल, इंसान हूं प्याला सागर नहीं हूं। जब चोट लगती है तो आवाज भी आती है यार, ये आवाज ऐसे ही नहीं निकल रही। तो अल्हम्दुलिल्लाह, किस मसलक पर हो, बदाइयों के मसलक पर हो, सैफुल्लाहिल मसलूल के मसलक पर हो, बेशक बेशक, ताजुल फहूल के मसलक पर बेशक, हो, मुक़द्दर आका के मसलक पर हो, कादरी दूल्हा के मसलक। बेशक बेशक बेशक, हक। हमारे यहाँ ये हसरत मसले नहीं है सारे मुफ्ती साहब, ये प्रॉब्लम हमारे यहाँ नहीं है नारों की और मसलकों की। यार मसलक तो एक ही है। वाह 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 वाह। नारा लगाओ, मैं लगाता हूं, मसलके इमाम आजम कहो जिंदाबाद। जिंदाबाद। बैठ जाओ। मसलके इमाम आजम, मसलके इमाम शाफई, मसलके इमाम मातुरीदी, मसलके गौसे आजम, मसलके गरीब नवाज, मसलके शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी, मसलके शाह वलीउल्लाह, मसलके शम्से मारहरा, मसलके साहिबुल बरकत, मसलके शाह ऐनुल हक, मसलके सैफुल्लाहिल मसलूल, मसलके ताजुल फहूल, मसलके मुक़्तदिर आका, मसलके कादरी दूल्हा, मसलके शेख सालिम, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ये प्रॉब्लम हमारी यहाँ नहीं है। वाह वाह। और नारा लगाओ। क्यों? ये सारे मसलक एक हैं, सारे मसलक एक हैं, ये तफरीक हमारे यहाँ नहीं होती। नारा लगाओ, तैयार हो ना। मसलके खातिमुल अकाबिर जिंदाबाद, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, मसलके मुफ्ती आजम जिंदाबाद, मसलके हाफिज बुखारी जिंदाबाद, मसलके शाह शराफत जिंदाबाद, मसलके शेरी जिंदाबाद। सारे हमारे मसलक हैं। वाह 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 वाह, सारे हमारे मसलक हैं। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाह, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, माए हक हुसैनुल कादरी, जिंदाबाद हुसैनुल कादरी, जिंदाबाद हुसैनुल कादरी, जिंदाबाद खानकाह कादरिया, जिंदाबाद खानकाह कादरिया, जिंदाबाद हुसैनुल कादरी, जिंदाबाद। अब ये न कहना, फैजान कादरी दूल्हा। आज सुन लिया, अब ये न कहना कि बदाइयों में मसलक के नारे नहीं लगते। लगते तो हैं भाई, वाह, नारे लगे कि नहीं लगे। और अगर इतने बहुत से नारे लगा ना सको, थक जाओ, तो एक नारा लगाओ, मसलके अहले सुन्नत जिंदाबाद, मसलके अहले सुन्नत जिंदाबाद, मसलके अहले सुन्नत। जिंदाबाद। वो नारा लगाओ जिसमें ये सारे मसालिक अपने अब्ज़ में हो जाएं। वाह 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 वाह। तफरीक की गुंजाइश ही बाकी ना रहे। वाह, मसलक वाह, अहले सुन्नत कह दिया, बदाइयों का मसलक भी आ गया। मसलक अहले सुन्नत कह दिया, बरेली का मसलक भी आ गया। यही मसलक मारहरा है, यही मसलक रुदौली है, यही मसलक अजमेर है, यही मसलक पीलीभीत है, यही मसलक सूफिया है, यही मसलक औलिया है, यही मसलक गौसे आजम है। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मसलक अहले सुन्नत। जिंदाबाद जिंदाबाद भाई। वाह 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 वाह। एक जुमला आखिर में और कहूंगा, ए, एक जुमला आखिर में और कहूंगा कि अगर नारे मसलके अहले सुन्नत से किसी को तकलीफ हो रही हो तो समझ लेना कि इस नारे मसलके अहले सुन्नत के अंदर जितने मसलकों का मैंने नाम लिया, उस शख्स के ताल्लुक इन मसलकों से नहीं है। वाह। अगर उसका ताल्लुक भी इन तमाम मसालिक में से किसी मसलक से होता तो इस नारे मसलक अहले सुन्नत से तकलीफ ना होती। अल्हम्दुलिल्लाह, यही मसलक बदाइयों है, यही मसलक बरेली है, यही मसलक पीलीभीत है, यही मसलक अजमेर है, यही मसलक कलियर है, यही मसलक है। तो इसीलिए
बदायूं वाले ये सोचते हैं भाई इतना वक्त कहां से लाएं, ये सारे नारे लगाएं। एक नारा लगा लेते हैं मसलक अहले सुन्नत, वाह वाह उसमें अपने आप सब आ जाते हैं। वाह वाह वाह। वो एक ऐसा समंदर है कि ये सारी नहरें उसमें जाकर गिर जाती हैं। तो हमने तो वक्त के बचाने के लिए किया था यार, ये हमने इस नारे का इंतखाब वक्त की बचत के लिए किया था, कोई और जज्बा कारफरमा नहीं था। वाह 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 वाह। तो